तुम स्वयं को अकेला मत समझो। मैं तुम्हारी हर स्थिति और हर मनोस्थिति से अवगत हूँ। तुम चाहे दुख की अवस्था में होते हो या सुख की अवस्था में, मैं सदैव तुम्हारे साथ होता हूँ। जब तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर चल रहे हो तो कोई भी कष्ट या कोई भी दुख तुम्हारे साथ ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता है। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी गलती को दोहराते नहीं हो, बल्कि तुम उससे सीख लेते हो और स्वयं को पूर्ण योग्य बनाने के लिए सदैव तत्पर रहते हो। जीवन में जो भी दुख आता है या सुख आता है, उसका मुख्य बिंदु हमारे कर्म होते हैं। कई बार हम छोटे छोटे कर्मों को नज़रअंदाज कर देते हैं, किंतु कर्म कितना ही बड़ा हो या छोटा हो, उसका परिणाम सुनिश्चित है। कई बार छोटे से कर्म में लिया गया निर्णय हमें एहसास कराता है कि यह हमसे गलत हो गया है और उसका भुगतान हमें लंबी अवधि तक करना होता है। अधिकतर समय तो हम अपने कर्मों को याद ही नहीं रख पाते हैं, क्योंकि हम निरंतर अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त होते हैं। उसी में हम कई छोटे छोटे ऐसे कर्मों को भी करते हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। हमारे द्वारा कोई भी किया गया कार्य सोच विचार करके ही करना चाहिए। सभी का प्रभाव हमारे जीवन पर पूर्ण रूप से पड़ता है। तुम स्वयं की चिंता मत करो। मैं तुम्हें जो पथ प्रदर्शित कर रहा हूँ, तुम उस ओर निरंतर चलते रहो। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत समय से किसी कार्य को संपन्न करने की कोशिश कर रहे हो। तुम सोचते भी हो कि वह कार्य कब पूर्ण होगा। तुम अपने मन से सभी चिंताओं का त्याग कर दो। तुम्हारी सभी चिंताओं का चिंतन मैं कर रहा हूँ। तुम केवल अपने अच्छे कर्मों की ओर ध्यान देना और जो भी परोपकार तुम करते आए हो उसे जारी रखना। तुम्हारे कर्म और परोपकार तुम्हारे जीवन की कायाकल्प करने में एक मुख्य बिंदु है, जो तुम्हें सही दिशा भी दिखाएंगे और सही कार्य करने के लिए सदैव प्रेरित भी करेंगे। तुम सदैव अच्छे कार्यों में संलग्न रहना। तुम्हारी जो इच्छा है, तुम्हारा जो कार्य है, उसके पूर्ण होने का समय शीघ्र आ रहा है। तुम निरंतर जो प्रयास कर रहे थे, वो प्रयास जारी रखो, क्योंकि अब तुम्हारा छोटा सा प्रयास भी तुम्हारे लिए एक बड़ी उपलब्धि बनकर आएगा और जो मार्ग की रुकावटें थी वो सब भी दूर हो जाएंगी। अब तुम्हारी बिगड़ी मैं बनाऊंगा। मैं तुम्हारी बिगड़ी बना रहा हूँ। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस।
सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को पुश कीजिए। ओम साईं राम।